भारत के हमले के बाद बुरी तरीके से फंस गए हैं जनरल मुनीर पाकिस्तान के। लेकिन इसके बावजूद जो मीटिंग हुई है उनके एनएससी की पाकिस्तान के, तो उसके बाद निकलकर उन्होंने क्या कहा है। पाकिस्तान के तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जवाबी हमला देंगे। अब इसके बाद अमेरिका की तरफ से क्या संदेश आया है और भारत क्या एक्शन ले सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो हमला हुआ, इस हमले के बाद ये देखने को मिला कि पाकिस्तान के शेयर मार्केट में भी उसी तरीके की गतिविधियां जो उनके जमीनों पर हुई, यानी शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिला। अब से कुछ समय पहले तक ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मतलब थोड़ी सुलह वाली बातें हो रही थी। लेकिन इनके NSC की बैठक हुई, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक हुई, और इस कमेटी के बैठक के बाद पाकिस्तान ने ये बयान जारी किया है कि हमें हक है जवाब देने का। और इन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी सेना को ये कह दिया है कि वो जहां चाहें, जिस समय चाहें, उस समय वो इसका बदला ले सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद जारी पहले आधिकारिक बयान में पाकिस्तान ने कहा कि उसकी सेना को भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने सशस्त्र बलों को नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए अपनी पसंद का समय, स्थान और तरीके से भारतीय मिसाइली हमलों का जवाब देने की पूरी छूट दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपने एक बयान में कहा था कि उनके देश को बलपूर्वक जवाब देने का पूरा अधिकार है। हालांकि आपको बता दूं, ये अगर जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। रो खन्ना ने ये कहा, जवाब मत देना। हालांकि अब पाकिस्तान क्या करता है ये बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं, और जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, जो खबरें दिख रही हैं, कहा जा रहा है कि मारे गए आतंकियों के जनाजे में बड़ी संख्या में फौज के लोग भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब जनरल मुनीर न बुरी तरीके से फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर कोई एक्शन पाकिस्तान की सेना की तरफ से नहीं लिया गया तो जो आतंकी वो पाल रहे हैं उनके मनोबल और भी ज्यादा टूट जाएंगे। वहीं आपको बता दूं, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो ये भी साफ कर रही हैं कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच में गहरे गठजोड़ हैं। भारत के एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लश्कर-ए तैयबा के आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के कई अधिकारी कथित तौर पर पहुंचे हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर कैसे दुनिया को झांसा देता आया है। पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, लेकिन जब भारत के हमले में लश्कर का आतंकी अब्दुल रऊफ मारा गया तो उसके जनाजे में पाकिस्तानी सेना के कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। लश्कर-ए तैयबा का मुख्यालय पाकिस्तानी पंजाब के मुरीदके में है, जो लाहौर से 30 किलोमीटर दूर है। ये वही संगठन है जिसने 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। इसे यूनाइटेड नेशन समेत कई देशों ने आतंकवादी संगठन बताकर बैन किया हुआ है। भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों को अंजाम देने में ये संगठन मास्टरमाइंड रहा है, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने इसके हेडक्वार्टर को ही उड़ा दिया। भारत के हमले में जैसे मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर ने बयान जारी करते हुए उसके परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि भी की। अब्दुल रऊफ के जनाजे में पाकिस्तानी अधिकारियों के पहुंचने से साबित होता है कि पाकिस्तान में चलने वाला तमाम आतंकवादी संगठनों को चलाने वाली पाकिस्तान की सेना ही है। पाकिस्तानी सेना ही जिहाद के नाम पर इन संगठनों को मदद देती है। इनका ये रूप खुलकर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि किधर किधर लड़ोगे, क्योंकि तालिबान ने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान के बाद बुरी तरीके से फंस गया है पाकिस्तान। आपको बता दूं, हमने अपनी एक वीडियो में आपको बतलाया था कि अमेरिका के सीनियर पत्रकार, विश्लेषक और विदेश नीति के जानकार हैं डेविड सेंगर। डेविड सेंगर ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान कभी नहीं जीत सका है और उसे भी इसका एहसास होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर एक बयान दिया। डेविड सेंगर ने कहा कि 1947 से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। पाकिस्तान इन चारों ही युद्धों में हारा है। ऐसे में उसे भी शायद इस
बार अपनी स्थिति का ख्याल है। इन्होंने कई बार ये भी कहा है कि इनके पास कोई रणनीति नहीं होती है और यही वजह है कि ये हार जाते हैं। ऐसा सीन ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ ये भारत के साथ मोर्चा खोल रहे हैं तो दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमले होते हुए दिख रहे हैं। स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल देखिए, जिन आर्टिकल से आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान एक दूसरे फ्रंट में भी फंसा हुआ है। और इन सब के बाद तालिबान के एक नेता ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पाकिस्तान के लिए मिर्ची लगनी तय है। पाकिस्तान ने उम्मीद भी नहीं की थी कि तालिबान की तरफ से कुछ ऐसा बयान आएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के कई पुराने दोस्त उससे किनारा कर रहे हैं तो कई खुलेआम भारत के साथ आ रहे हैं। अब अफगान तालिबान के नेता ने जो कहा उससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। अब्दुल सलाम जईफ, इन्होंने कहा है कि पश्तूनों को इस पूरे मसले से दूर रहना चाहिए। सलाम के इस बयान से पाकिस्तान को बुरी तरीके से मिर्ची लग गई है। वहीं अफगानिस्तान में उनके इस बयान की तारीफ की जा रही है। कुल मिलाकर सलाम ने पाकिस्तान का साथ ना देकर एक तरह से भारत के पक्ष में स्टैंड ले लिया है। तालिबान नेता का ये बयान पाकिस्तान को मिर्ची लगाने वाला इसलिए है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की बहुत बड़ी आबादी पश्तूनों की है, जिसने पहले से ही पाकिस्तान की सेना के साथ जंग का ऐलान कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा पहले से ही पाकिस्तान के लिए सिरदर्द रहा है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मस्जिदों से भारतीय सेना का साथ देने का ऐलान किया गया है। अब्दुल सलाम जईफ अफगान तालिबान के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। वे तालिबान शासन के दौरान पाकिस्तान में अफगान के राजदूत भी रह चुके हैं, लेकिन अब उनका एक बयान पाकिस्तान के लिए कड़वी गोली बन गया है। सलाम जईफ ने इस बयान के जरिए साफ साफ संकेत दे दिया है कि जो कुछ भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है उसमें अफगानिस्तान या विशेष रूप से पश्तून समुदाय को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। उनके इस बयान से तालिबान का भारत के प्रति नरम रुख का संकेत मिलता है। वहीं पश्तूनों को अलग करने का अर्थ यह है कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमाओं पर अस्थिरता, जो पाकिस्तान के जख्म पर नमक और मिर्च रगड़ने जैसा है। पाकिस्तान जो लंबे समय से अफगान तालिबान को एक स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टी मानता आया है, उसके लिए तालिबान अब बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। इससे पाकिस्तान के इस्लामिक नैरेटिव को भी बहुत जोरदार झटका लगा है। खासकर अफगानों के बीच भारत की लोकप्रियता काफी ज्यादा है और पाकिस्तान दावा करता है कि अफगान सीमा से आए आतंकी पाकिस्तान में हमले करते हैं। लिहाजा ये शहबाज शरीफ के लिए एक जोरदार झटका है। भारतीय अधिकारियों ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद तालिबान के नेताओं से मुलाकात की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी ने विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव से बातचीत। वहीं मुत्ताकी की यात्रा होनी थी पाकिस्तान, वो भी कैंसिल हो गई है और ये एक डबल फ्रंट खुलने जैसा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।